Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बारी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड येट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स, उसका वन शॉट करने वाले। देखो, आप सबको पता है कि ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें हर बच्चे का हाथ तक है, ठीक है, और आती 10 मार्क्स की है। अब 10 मार्क्स के लिए आखिर बच्चा कितनी ही मेहनत कर सकता है। तो भाई ऐसे हर एक टॉपिक के लिए ना मैंने क्या करा है, आपके लिए 30-30 मिनट्स का एक वन शॉट बनाया है, ताकि सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो, उसके रूल समझ लो और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आप सबको पता है कि मॉडल्स में हर बच्चे को बहुत परेशानी रहती है, मतलब एंड तक भी ना बच्चे इसके लिए बोलते रहते हैं, मैम प्लीज एक और बार समझा दीजिए, प्लीज एक और बार समझा दीजिए। तो ऐसे में भाई देखो, मैं अभी एक और आखिरी बार समझा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। आज हम सारे के सारे मॉडल्स के सब टाइप्स के रूल्स वगैरह सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक एंड मेक श्योर कि आप इस 30 मिनट बाद मॉडल से रिलेटेड हर क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। सो भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा बाजी, ठीक है, जल्दी से आज का सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम मॉडल्स को समझेंगे कि भाई मॉडल्स है किस चिड़िया का नाम। मतलब हम लोग ग्रामर के नाम पे पढ़ तो कुछ भी लेते हैं, बट इसको आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है, फिर उसके जितने भी फर्दर सब टाइप्स हैं हम उसके यूजेस वगैरह सब कुछ समझेंगे एंड देन उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगी कि हाँ भाई कौन सा मॉडल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देन वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन एज वेल फॉर यू टुवर्ड्स द एंड, ताकि हम लोग ये समझ सके कि आपने इस टॉपिक को आखिर कितने अच्छे से समझा है। नाउ भाई मूविंग ऑन, जल्दी से भाई आज का एक क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन ले लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई अब आ चुके हैं एग्जाम्स बिल्कुल सर पे, और ऐसे में मोटिवेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा, द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट्स। कि भाई जितनी जल्दी आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू करोगे ना, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो भाई ये मत सोच के बैठो यार कल नहीं, परसों नहीं, तरसों पढ़ना स्टार्ट करूंगा, आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, विदाउट थिंकिंग कि भाई हम लोग कल परसों कुछ कर लेंगे। बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी होएगी, नहीं पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो भाई इससे पहले कि परले आ जाए, ठीक है, तुम्हारे घर वालों की और टीचर्स की, पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई तगड़े तरीके से। नाउ गाइज मूविंग ऑन, इससे पहले कि हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर ले, ठीक है, मैं आप लोगों से एक दरखास्त करना चाहती हूँ, और ये आप ही के फायदे की बात है कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, तो प्लीज अभी के अभी जाइए और फॉलो करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेते हैं, कुछ उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, और वहां पर तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो प्लीज अभी के अभी जाओ और फॉलो करना स्टार्ट करो। नाउ गाइज मूविंग ऑन, ठीक है, मैं फालतू कोई भी बकवास नहीं करूंगी, जितना भी चपड़ चपड़ करना था मैंने सब कर लिया। अब जल्दी से हम लोग मॉडल स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड मॉडल वर्ब्स होते क्या है। भाई देखो, ये आपके मुंबई के मॉडल्स नहीं है, ठीक है, जो फैशन की दुनिया में अलग अलग कपड़े पहन के चलते हैं। या ग्रामर के मॉडल्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे थोड़े से मूडी होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें सेंटेंस का मूड बताते हैं, ठीक है। मॉडल से आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान आनी चाहिए, मूड। ये क्या बताते हैं? सेंटेंस का मूड, कि भाई सेंटेंस एक पॉसिबिलिटी है, प्रिडिक्शन है, इंटेंट है, अबिलिटी है, नेसेसिटी है, आखिर ये है क्या। तो वहां के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, वैसे आपके सिलेबस में बहुत सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मेजर मॉडल वर्ब्स है ना, ठीक है, जो उनके मेजर यूजेस हैं, जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, हम उन्हीं पे फोकस करने वाले हैं। तो देखो, ये तो रहे आपके सारे के सारे मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनको समझेंगे, इसके बाद हमारे कुछ सेमी मॉडल्स भी हैं, और टू एंड नीड टू, वो वाले यूज टू, उनको हम टुवर्ड्स दी एंड करने वाले। तो चलिए फिर लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट मॉडल वर्ब, दैट इज कैन। अब भाई देखो, कैन कहाँ कहाँ यूज होता है।
कैन का सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो आपको याद रखना है, दैट इज कैन जो है आपको प्रेजेंट एबिलिटी या केपेबिलिटी के बारे में बताता है कि भाई आप किस चीज को करने के काबिल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन रन 5 माइल्स, ठीक है, आई कैन स्कोर 90+ इन इंग्लिश, तो ये आपकी केपेबिलिटी है। फिर अगर आप किसी से कोई भी इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, ठीक है, कि भाई हाँ, कि जैसे एग्जाम्पल दूं, अगर आप लोग, ठीक है, कल स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, अब आप आज स्कूल जाते हो और आप अपने निकम्मे दोस्त से बोलते हो कि भाई तू तो कल स्कूल आया था ना, तू मुझे अपने जरा नोट्स दे दे, ठीक है, तो वो एक इनफॉर्मल परमिशन है। तो व्हाट वुड यू से कि कैन आई प्लीज बोरो योर नोट्स। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम कैन यूज करते हैं। फिर अगर हम किसी चीज की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि 90% चांस है कि ये चीज आराम से हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कैन का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स आर नॉट एट होम एंड योर फ्रेंड ही इनवाइट्स यू टू द बर्थडे पार्टी, सो यू नो घर पे कोई नहीं है, आई डू नॉट नीड टू टेक एनी परमिशन, सो अच्छे खासे हाई चांसेस है कि आप उसकी पार्टी में जा सकते हो। सो यू वुड से यस आई कैन अटेंड योर पार्टी, करेक्ट। तो जब किसी चीज की हाई पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। Now let us have a look at the examples. So I can cook really delicious food. Ability, can you help me with the report? Can I help with those bags? All of these are informal permissions that you are asking. Now moving on to the next one. अब can के बाद बात करते हैं could की। could जो है ना बेटा, ये can का past tense है। ये क्या है, कैन का पास्ट टेंस है। तो कैन हम लोगों को बेटा क्या बताता था, कैन हम लोगों को प्रेजेंट कैपेबिलिटी के बारे में बताता था। अब पास्ट कैपेबिलिटी के बारे में कुड बताता है। अगर आप कहना चाहते हो कि आप पहले 5 मील भाग पाते थे, तो आप बोलोगे आई कुड रन 5 माइल्स व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। फिर कैन जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करा जाता है। जब आप किसी से बहुत पोलाइट होकर कुछ मांगना चाहते हो तब भी आप कुड का इस्तेमाल करते हो। अब वही एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कल स्कूल नहीं गए थे, आप आज स्कूल गए, तो आपने बोला अपने निकम्मे दोस्तों कि भाई मुझे अपने नोट दे दे, पर दोस्त तो निकम्मा है ना, नहीं, उसने बोला भाई कल तू स्कूल नहीं आया था तो तेरा भाई भी स्कूल नहीं आया, क्या करता मैं तेरा बिना स्कूल अटेंड करते। अब तुम अपने सर पे हाथ रख के बैठे हो कि अब तुम्हें नोट्स मांगने पड़ेंगे टॉपर से, और टॉपर से तुम्हारी बनती नहीं है। तुम टॉपर को ये नहीं बोलोगे कैन, तो तुम टॉपर को बोलोगे कुड, रिक्वेस्ट, पोलाइट, hi, could I please borrow your notes for today? So could is used for polite request and could is used for past capabilities. ठीक है, let's have a look at some examples now. So she could drive her father's car when she was 15, past capability. Could you please give me a pen? Request, polite. I could run fast, now I'm old. Again, past capability. Now moving ahead guys, next आ जाता है shall. सॉरी, शैल बोल रही हूँ, विल, ठीक है। अब जो ये विल है, ठीक है, हम सबको इसके बारे में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पता है कि विल जो है वो किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। अब फ्यूचर टेंस में भी कहाँ कहाँ यूज होगा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्केड्यूल्ड एक्शन जो फ्यूचर में होना है, जब आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहे हो, जब आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, जब आप अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हो, इंटेंशंस बता रहे हो, इन सब जगहों पे विल होता है। जब आप किसी के साथ असर्टिव होना चाहते हो, उनके साथ बेसिकली ऑर्डर्स देना चाहते हो, इन सब जगहों पे आप विल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इट विल रेन टुमारो, इट्स अ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर दैट यू आर वेरी सर्टन ऑफ, ठीक है। आई विल कम टू योर पार्टी, विलिंगनेस है, इंटेंशन है। आई विल स्कोर 90+ इन इंग्लिश, तो ये डिटर्मिनेशन है, प्रोमिस है। इन सब जगहों पे आप क्या यूज करते हो, विल यूज करते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स नाउ। सो इफ यू पैनिक शी विल बी फ्राइटेंड। अब ये तो है हमारा जीरो कंडीशनल, ठीक है, ये टेंसेस वाला आ जाता है कि जीरो कंडीशनल में भी, जीरो नहीं सॉरी, फर्स्ट कंडीशनल पे, सॉरी हाँ, फर्स्ट कंडीशनल में भी, ठीक है, हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बट अगर आपको मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस पता है तो फर्स्ट कंडीशनल में भी विल होता है, ठीक है। देन बेसिकली विल दे फॉलो अस, क्या वो हमें फॉलो करेंगे, किसी के इंटेंशन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड पूछ रहे हो। एंड आई विल वॉच दिस सीरीज फॉर अ वाइल, फ्यूचर से रिलेटेड चीज है, ठीक है। इन सब जगहों पे विल होता है।
नाउ कमिंग ऑन टू वुड, वुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो वुड को आज अच्छे से समझ लो, आई प्रॉमिस यू कि अगर अब तुमने वुड को अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद तुम्हें वुड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भाई हमें सब कुछ बढ़िया तरीके से आता है। अब देखो वुड जो है ना, ये विल का पास्ट टेंस है। किसका पास्ट टेंस है? विल का। ठीक है, तो विल जो है फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज होता है, करेक्ट। अब वुड जो है उसका बेसिक, सबसे बेसिक यूज कहाँ होता है कि जब आप पास्ट में कोई फ्यूचर का रेफरेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट दैट ही वुड अटेंड द पार्टी। तो तुमने पास्ट में ये सोचा था कि वो पार्टी अटेंड करेगा, तो वहां पे आप वुड यूज करते हो। जब आप हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशंस की बात कर रहे हो तब आप वुड का इस्तेमाल करते हो। वहां से बेसिकली जो है कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड और थर्ड कंडीशनल, जो पास्ट रिग्रेट्स, यू नो, विश, थॉट, ठीक है, आपके अनलाइकली सिचुएशन से रिलेटेड है, वहां पर आप वुड यूज करते हो। ठीक है, जब आप कोई बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को पोलाइट ऑफर कर रहे हो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है, वुड यू बेसिकली हेल्प मी आउट इन दिस, सो तब भी आप वुड इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो मॉडल्स की एक और चीज है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है कि ओवरलैप कर जाती हैं चीजें। अब आपने बोला, सोचा होगा कि मैम आपने तो कुड भी बोला था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, और आप बोल रहे वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। तो हाँ, दोनों यूज हो सकते हैं। इतना ध्यान रखना कि सीबीएसई में जब भी आपके पास मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। और एमसीक्यू फॉर्मेट में जो ऑप्शंस दिए होते हैं, सीबीएसई ऐसा नहीं करने वाला है कि आपको दो ऑप्शंस ऐसे दे जो उसके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो वुड या कुड में से एक होगा। तो कुड का हिंदी में हो जाएगा क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, और वुड का हिंदी में हो जाएगा क्या तुम मेरे लिए करोगे। सो वहां पे थोड़ा सा अप्लाई करके देखना कि क्या हो सकता है। देन वुड इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क आई वुड विजिट बेसिकली द सेंट्रल पार्क एवरी डे। सो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए भी होता है। जब आप प्रेफरेंसेस बताते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वुड प्रेफर सम मोर केक, आई वुड लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, ठीक है, तो वहां पर भी आप वुड का इस्तेमाल करते हो। ऑलराइट, now let's have a look at some examples. So I would like to know everything about the course. Preference है आपकी। Now would you like to read his speech? You're being polite. I wish you would come to see me more often. This is a wish. This is hypothetical situation. तो यहाँ पर भी आपने would लगाया है। Now moving ahead by guys, आगे बात करते हैं shall की। अब देखो वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश विल और शैल में ऐसा कुछ खासा डिफरेंस रखती नहीं है। वो बोलते हैं कि जहां जहां आपको शैल लगाना, आप चाहो तो विल भी लगा सकते हो, बट हाउएवर अगर आप स्टिल माइन्यूट डिफरेंस देखना चाहते हो तो शैल बेसिकली जो है इट इज मोर लाइक अ मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड ऑफर। जब आप किसी के साथ मतलब बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कुछ बोलना चाहते हो तब आप शैल लगाते हो, और शैल जो है वो आई और वी के साथ ही यूज होता है, इसको याद रखना। For example, I should definitely score 90 plus this year. So this is more determined. It has a more determined tone than I will score 90 plus. All right. Then उसके बाद when you are offering something, ठीक है, अब ये जो ऑफर वाली बात है ना, ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जरूर आती है। For example, shall I help you with something? ठीक है, when you are basically going into a store or when you go to a restaurant or a hotel and someone comes to help you out. So what do they say? Shall. ठीक है, shall I help you with it? ठीक है, then when you are indicating, you're talking about a future action, ठीक है, that is also when, ठीक है, आप shall का इस्तेमाल करते हो। Now let's have a look at some examples. So I shall attend the meeting tomorrow. We shall embark on this journey together. So determination, future action, and shall we proceed with the plan? So this is basically you're offering something to someone in a formal situation where you're trying to be super polite with them. So अगर किसी formal situation में you want to offer something to someone and you have to be super polite with them, that is when you use shall. All right. Now moving on to बच्चा पार्टी should. शुड भी देखो आपका एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बहुत बार लाइक लिटरली काफी कॉमनली यूज होता है, एंड सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आता है, और इसका मीनिंग भी, मतलब इसके यूजेस भी बहुत आसान है। तो शुड बेसिकली, ऑब्लिगेशन तो मैं नहीं बोलूंगी, तो ऑब्लिगेशन को यहाँ से हटा देते हैं। शुड इज बेसिकली अ मॉडल जो कि एडवाइस के लिए यूज होता है। सो व्हेन यू आर बेसिकली टेलिंग समवन टू समथिंग जो उनके लिए अच्छा है, but that is completely up to the speaker कि वो करे या ना करे, तब आप उन्हें should की मदद से बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड विजिट अ डॉक्टर। तो यहाँ
you are advising them something for their good, but that is up to the speaker. ठीक है, देन आप किसी की अगर कुछ मॉरल ड्यूटी वाली चीज बोल रहे हो, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक इन पब्लिक, तो वो सब चीजों में भी शुड आता है. व्हेन यू गिविंग अ रिकमेंडेशन टू समवन, ठीक है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस रेस्टोरेंट, दिस इज रियली गुड, तो वहां पर भी आप किसका इस्तेमाल करते हो, शुड का इस्तेमाल करते हो. नाउ क्विकली लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. So you shouldn't smoke when I am in a public space, when I नहीं होना चाहिए. अच्छा चलो मेरे साथ नहीं करना, whatever. So basically this is an advice. Should I buy a course to improve my French? So you are asking for an advice here कि क्या यार मुझे कोर्स भाई करना चाहिए अपनी फ्रेंच इंप्रूव करने के लिए. She should stay home since she is sick. उसे घर पे रहना चाहिए क्योंकि वो बीमार है. Alright, now moving on guys. Next आ जाता है हमारे पास may. ठीक है, अब मे भाई साहब कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, मे जो है इट इज यूज्ड मेजरली फॉर पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. जब किसी चीज के 50-50% चांस होते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वहां पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं. परमिशन आप मे कब यूज करते हो, फॉर समवन हु इज एट अ हायर अथॉरिटी देन यू. अभी मैं इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी और आप सबको समझ में आ जाएगा कि मे कहाँ यूज होता है. हम सब लोग जब भी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो हम टीचर से क्या बोलते हैं, मैम मे आई कम इनटू द क्लास. ऐसे भी नहीं, ऐसे बिल्कुल हाथ आगे करके, पता नहीं क्या इंडियंस की ये चीज है कि हाथ आगे करके ही हम मे बोलेंगे. सो मे आई कम इनटू द क्लास, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई ड्रिंक सम वाटर. हैव यू एवर वंडर्ड कि आप लोग टीचर्स के साथ ही मे क्यों यूज करते हो? बिकॉज जब आप मम्मा पापा से बात करते हो या उनसे परमिशन लेना चाहते हो, वहां पर तो आप मे नहीं यूज करते. तो जब आपके सामने कोई ऐसा बंदा होता है जो आपसे हायर अथॉरिटी पे है ना, ठीक है, in an official or a formal situation, that is when you use may for permission. You will use may with your boss, you will use may with your teacher, you will use may with your senior. All right, then when you're offering help to someone, may I help you with this? Again, this is basically used in the hospitality business when you're being trying to be polite with someone. Then for blessings and curse, may God bless you, may God rot you in hell. इन सब जगहों पे भी हम क्या यूज करते हैं, may का इस्तेमाल करते हैं. Now let us have a look at some examples. So I may have been wrong about Samuel. So this is a 50-50 chance कि हो सकता है यार कि मैं गलत हूँ Samuel के बारे में. The screen may produce a stinging sensation. ठीक है, may I use your laptop? For formal polite permissions, for some possibilities and stuff, in सब जगहों पे may use होता है. Now coming on to the next one, which is might. कि भाई might कहाँ use होता है? तो might जो है may का cousin है, ठीक है. might is basically used for very very weak possibilities, ठीक है, and might is past tense of may. may का पास्ट टेंस है माइट, ठीक है. तो जब कोई बहुत वीक पॉसिबिलिटी होती है ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं माइट का. नो यू गाइज माइट वंडर कि मैम हाउ विल वी फिगर आउट दैट इफ इट इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी और इट इज अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी. सो बेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है. अगेन एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपके पास मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट. सो जब भी एमसीक्यू में आएगा तो मे और माइट साथ में नहीं दे रखा होगा, ठीक है. या तो माइट तब यूज होगा जब आप बिल्कुल पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, या माइट जब आप बहुत वीक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो. अनदर कंडीशनल सेंटेंसेस, जो सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, वहां पर भी आप माइट यूज करते हो बिकॉज पास्ट में बात करते हैं, ठीक है. तो माइट वहां पर भी यूज होता है. ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ. So he said he might not be back until tonight. बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बट हो सकता है कि वो शायद रात तक वापस ना आए. The two countries might go to war. Now again you cannot be sure about it, so might. The letters might not have been meant for me at all. Again possibility and everything इन सब चीजों के लिए. Now moving on to guys must. Must भी बड़ा प्यारा सा है यार. Must भी काफी यूज होता है. CBSE मैंने काफी क्वेश्चंस देखे हैं must से रिलेटेड. मस्ट बेसिकली जो है ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन के लिए यूज होता है. when you basically trying to express strong obligation का कि मतलब this is the need of the hour, ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, तो वहां पर आप यूज करते हो मस्ट को.
For example, all passengers must wear seat belts. There is no option of saying no. जब आप legal चीजों से related करते हो, ठीक है, all passengers must carry their आधार कार्ड विद देम, वहां पर must use होता है. Then prohibition के लिए must use होता है, जब किसी को मना करते हो, you must not enter the room. Then जब आप किसी को recommendation दे रहे हो, again overlapping is happening here. आप लोग should को भी यूज कर सकते हो, must को भी यूज कर सकते हो. You must try this restaurant. देन जब आप कंजेक्चर गेस ले रहे हो, ना दिस इज वन यूज जो बच्चों को अक्सर पता नहीं होता है. तो जब आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई कंक्लूजन पर आते हो ना गाइज, तो वहां पर भी आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज नॉट एट होम, शी मस्ट हैव गॉन टू द मार्केट. तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ. So I must say something to you now. ठीक है, जरूरत है, अब बोलना ही बोलना पड़ेगा. She must learn to drive. It will be very useful. उसे सीखना पड़ेगा, बहुत useful है. The students must study English at least 11 hours a week. बोला मैम एक वीक में हम 1 घंटा नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे आप 11 hours बोल रही हो, बट ठीक है भाई, मत पढ़ो, इनके लिए मस्ट है, तो इनको तो करना ही पड़ेगा. Alright. Now guys, here we are done with all the models. Now let's come on to semi-models. Now you guys might be wondering कि what semi-model is यार, ये तो हमें स्कूल में बताया है नहीं. चलो मैं बताती हूँ. देखो models जो होते हैं ना, they act as a verb, ठीक है, helping verb, auxiliary verb, ठीक है, इनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होता है. बट सेमी मॉडल्स जो होते हैं, दे कैन एक्ट एज अ auxiliary, as a helping verb and as a main verb as well at times. ठीक है, तो इसलिए इनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं. ठीक है, सो जल्दी से हम थोड़े से सेमी मॉडल्स भी सीख लेते हैं. अब बेटा सेमी मॉडल्स की देखो कैटेगरी में 4 आ रहे हैं, यूज टू, ऑट टू, नीड और डेयर. बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे. तो सबसे पहले देखो बेटा बात करते हैं यूज टू की. यूज टू बेटा कहाँ यूज होता है, जब आप पास्ट हैबिट्स की बात करते हो तब आप यूज टू, आप उसके लिए वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट. ठीक है, जब आप पास्ट फैक्ट्स की बात कर रहे हो, आई यूज टू बी द कैप्टन ऑफ दिस स्कूल टीम. ठीक है, पास्ट फैक्ट है. जब आप ऐसे एक्शन या सिचुएशन की बात बता रहे हो जो धीरे धीरे आपके लिए फैमिलियर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, my parents are getting used to smartphones. ठीक है, तो वहां पर it is basically something that is your parents are getting more familiar with. It was a strange thing for them. तो वहां पर भी आप used to use करते हो. Examples देखो जल्दी से. So my parents used to listen to those old songs. कि मेरे parents जो हैं इन old songs को सुना करते थे. There used to be houses around here long time ago. Past fact है. I used to use Amtrak when I was working out of New York and had to travel the East Coast. Past habit. कि भाई मैं जो हूँ पहले Amtrak यूज करता था जब मैं न्यूयॉर्क में काम करता था. Alright, now coming on to ought to. ठीक है, अब ought to बेटा आपको इसे कैसे याद रखना है. ought to बेसिकली should का वो कजन है जो कनाडा रिटर्न है, मतलब काम उसने वही करना है. It's just that उसकी थोड़ी सी what do we say, शोशाबाजी है. ठीक है, सो ought to और should में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है. they both can be applied to the same situations. It's just that ought to is more of a formal model verb. इसे आप थोड़ा formal situations में यूज करते हो. so, अगर आप moral obligations की बात कर रहे हो, अगर आप एडवाइस कर रहे हो, तो वहां पे आप ought to यूज करोगे, सेम जहां पे हम should भी यूज करते हैं. तो देखो भाई बच्चे अक्सर जो है ना वो should, ought to और मस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं आपको बेसिकली इन तीनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ. तो शुड जो है इनफॉर्मल है, और टू जो है फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होते हैं, मस्ट जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों सिचुएशंस में यूज हो सकता है. देन नेक्स्ट डिफरेंस, शुड जो है एडवाइस के लिए यूज होता है, ऐसी चीजें जो सामने वाले के लिए अच्छी हैं बट दैट डिपेंड्स ऑन देम. ought to जो है ये एडवाइस या मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है, ऐसी चीजें जो सामने वाले इंसान को करनी चाहिए. इट्स नॉट समथिंग दैट इज गुड फॉर देम, इट इज समथिंग देयर मॉरल ड्यूटी जो उन्हें करनी चाहिए. मस्ट जो है वो लीगल चीजों के लिए यूज होता है, नीड ऑफ द आवर सिचुएशंस के लिए यूज होता है कि जहां पे कोई और रास्ता है ही नहीं,
कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आपको करना पड़ेगा तो मतलब करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस याद रखना। शुड कहाँ यूज हो रहा है? एडवाइसेस के लिए, समथिंग दैट इज गुड फॉर द स्पीकर बट दैट इज कंप्लीटली अप टू देम टू फॉलो और नॉट। ought to is used for formal situations, it is used for moral duties, advices जो इंसान को करनी चाहिए, it's not up to them, it's something their moral duty। and must is used for legal situations or need of the hour, जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा तो मतलब करना पड़ेगा। अब एग्जांपल्स देखो, he taught that men ought to be kind even to their enemies। moral, I am the one who ought to apologize, मुझे apologize करना चाहिए। there ought to be more parks in the city, parks में और city होने की जरूरत है। so again these are some things which are necessaries to happen, ठीक है, बट वो obligation के अंडर नहीं आ रही है, but it is not something which is very informal, जो आपके ऊपर है, करना है तो करो, ठीक है। देन वी बेसिकली कम ऑन टू बेटा नीड टू। नीड टू बेसिकली कब यूज होता है? जब आप बता रहे हो किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है या किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स देखो इसके बेटा, एवरीथिंग वी रियली नीड टू नो वी लर्नड इन किंडरगार्टन, ये जो भी हमें सीखने की जरूरत है हमने सीख लिया था। साइंस विल टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट, वी नीड टू नॉट टू ब्लिंक, क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। देन बेटा उसके बाद बारी आती है डेयर की। अब डेयर जो है सबसे कॉमन है, ठीक है। डेयर कहाँ यूज होता है? नेगेटिव सिचुएशंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एंड इट इज बेसिकली यूज्ड कि हिम्मत है तो ये करके दिखा, ठीक है। सो जो होता है ना कि आपके स्कूल में प्लेग्राउंड में, ठीक है, जब दो लड़कों की लड़ाई हो जाती है, हिम्मत है तो छू के दिखा, फिर बाद में स्कूल के बाद आइए देखियो लौंडे बुला लूंगा मैं। सो ऐसी सिचुएशंस में जो है डेयर इस्तेमाल होता है। Alright, चलिए लो, let's have a look at some examples now. So don't dare to say that it was her fault, कि बोलने की हिम्मत नहीं मत करना उसकी गलती थी। How dare you say that he is dishonorable? तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि वो dishonorable है? There is an area where I wouldn't even dare to speculate, कि भाई ऐसा जगह है जहाँ मैं जाने की हिम्मत भी नहीं करने वाला। Alright, so भाई बच्चा पार्टी, that's all about the modal verbs। ठीक है, हम लोगों ने सारे के सारे modal verbs देख रहे हैं, फट 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 टक टक करके कर लिए हैं। अब जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, इसका आंसर आप लोग सारे के सारे मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। देखो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया मुझे तुम लोगों को मॉडल वर्ब्स पढ़ाते हुए, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाया है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि एटलीस्ट यार तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये तो दिखाओ कि हाँ मैम जो आपने इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया हमने सीखा भी है। So he dash have been rich, he had a big house and expensive car। तो भाई यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? सोचो अपने आप, इतने सारे मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं तुम लोगों ने, ऑप्शंस नहीं देने वाली हूँ मैं तुमको, खुद सोचो कि क्या आएगा। सो गाइस वी आर डन विद ऑल द मॉडल वर्ब्स, ऑल दी सेमी मॉडल वर्ब्स। नाउ बिफोर यू लीव जल्दी से एक और बस काम कर लीजिए कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो अभी के अभी जाके करो। There are a lot of special classes that I'm going to take very very soon for you all, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, अभी के अभी जाके करो। एंड ऑल्सो गाइज इफ एनी ऑफ यू इज लुकिंग आउट फॉर दोज फास्ट ट्रैक बैचेस, वन शॉट बैचेस, जिसमें आप फटफट करके अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर सको, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, तो वो सारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा भी बैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश के लिए। सो आई लॉन्च द बैच ऑन December 2। सो वहाँ पे कुछ क्लासेस अभी हुई है, सिंस आई एम ऑन लीव एट द मोमेंट। सो बाकी की क्लासेस बहुत जल्दी होने वाली हैं। एंड आई प्रॉमिस यू दैट ऑल योर एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय फर्स्ट वीक ऑफ February। सो प्लीज अभी के अभी जाओ उस बैच को ज्वाइन कर लो। OP05 कोड यूज करना मत भूलना ताकि आपको उसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। और बच्चा पार्टी, सो भाई दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन, यू बेनिफिटेड फ्रॉम इट, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस।